समय पहले गुजरात के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर शहर वाले जंगल में नौकरी करता था। उसे गांव की सीधी सादी टुनटुनी चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसने एक शहर में रहने वाली चिड़िया से शादी करके शहर वाले जंगल में रहने का ही फैसला कर लिया था। इस बात की खबर जब टुनटुनी चिड़िया को लगती है तो वो रोना शुरू कर देती है। माँ जी, मुझ में ऐसी क्या कमी है जिसके चलते बंटी कबूतर जी ने दूसरी शादी कर ली। मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मेरा क्या होगा? अब मेरी मासूम बेटी का क्या होगा? बिना पति के मैं अकेली अपनी बेटिया को कैसे पालूंगी? बताइए माँ जी, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? बंटी कबूतर जी ने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया मुझे? दोस्तों, तब तक आप लोग कमेंट में बताएं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो दिन में सोता है और रात में जागता है। अपनी बहू की बात सुनकर बबली कबूतरी से संभालते हुए कहती है, मत रो बहू, मेरा बेटा नालायक निकलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था, शायद मेरी परवरिश में ही कोई खोट रह गई थी, जिसके चलते उसने घर की लक्ष्मी को छोड़कर बाहर की चुड़ैल से शादी कर ली। बेटा तू अब अपनी तरफ देख, तेरी बेटी तुझे रोता हुआ देखकर कैसी सहमी हुई है। तो जरा उसके बारे में तो सोच बेटा। इस तरह काफी दिन गुजर गए और घर के पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। ऐसे में एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं घर से बाहर निकलकर कोई काम की तलाश करूं। कब तक हम यूं ही घर में बैठे रहेंगे? अब तो जो पैसे बचे थे वो भी खत्म होने को आए हैं। अगर मैंने कोई काम नहीं ढूंढा तो हमें भूखा मरना पड़ेगा माँ जी। हाँ बेटा, तेरी बात तो ठीक है, पर तुझसे काम क्या होगा? चल फिर भी जाकर कोई काम ढूंढ ले। घर में दो पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। बच्ची की ख्वाहिशें पूरी हो सकेंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी काम की तलाश में जा रही थी। तभी उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगती है। माँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना माँ। नहीं सुनहरी बेटा, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती। तू अपनी दादी के पास रहना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। और दादी को ज्यादा परेशान मत करना बेटा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो कई जगह काम मांगती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर सामने एक दर्जी की दुकान पर जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, अरे, मैंने शादी से पहले फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था, शायद मुझे यहाँ काम मिल जाए। ऐसा सोचकर वो दर्जी के पास जाती है। सुनिए दर्जी जी, क्या मुझे आपकी दुकान पर काम मिल सकता है? मुझे काम की तलाश है। चल भाग यहाँ से। एक तो मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। 2 दिनों से मेरा कारीगर काम पर नहीं आया और अब तू आकर मेरा दिमाग खराब कर रही है। तभी एक पक्षी वहाँ आता है। भाई, सेठ कड़कनाथ जी ने अपनी बेटी का लहंगा सिलने के लिए भेजा है। 2 दिनों के अंदर चाहिए। अरे भाई, मेरा कारीगर नहीं आ रहा है, मुश्किल है थोड़ा। दर्जी भैया, मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। मुझे कपड़े बहुत अच्छे से सिलने आते हैं। तो ठीक है, ये लहंगा तुम ही सिलोगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो दिन रात मेहनत करके सुंदर सा लहंगा बना देती है, जिसे देखकर दर्जी तोता बहुत खुश हो जाता है। वाह वाह, तुमने तो बहुत अच्छा लहंगा सिला है। आज से तुम्हारी नौकरी मेरी दुकान पर पक्की। अब से मेरी दुकान पर आने वाले सारे लहंगे तुम ही सिलोगे। मैं तुम्हें 10,000 तनख्वाह दूंगा और ये लो 5,000 एडवांस। फिर टुनटुनी चिड़िया वो सारे पैसे अपनी सास को दे देती है और उसे सारी बात बताती है। बबली कबूतरी अपनी दर्जी बहू की बातें सुनकर बहुत खुश होती है। अचानक एक दिन बंटी कबूतर घर लौट आता है। अब तू यहाँ किस मुंह से आया है कमबख्त? भाग जा यहाँ से। तू मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तूने दूसरी शादी की थी। तूने एक बार भी अपनी बूढ़ी माँ और अपनी मासूम बच्ची का ख्याल न करा। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी दूसरी पत्नी ने मुझे कभी अपना पति माना ही नहीं। वह मुझे मुफ्त का नौकर समझती है। शहर वाले जंगल में नौकर बहुत महंगे मिलते हैं ना, इसलिए उसे अपने घर के काम निकलवाने के लिए एक मुफ्त का नौकर चाहिए था। उसने मुझे धोखा दिया। माँ, मैं उसके कैद से किसी तरह छूटकर यहाँ आया हूँ। आप तो मेरी माँ हो। अगर आप मुझे नहीं अपनाओगी तो मैं कहाँ जाऊँगा?
बंटी बेटा, तू अपनी पत्नी का गुनहगार है। जा उससे माफी मांग। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो मैं भी तुझे माफ कर दूंगी। अपने पति की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया भागकर बाहर आती है। जब सुनहरी चिड़िया अपने पिता को देखती है तो उनसे पूछती है, पापा पापा आप आ गए। आप कहाँ गए थे? मैंने आपको बहुत याद किया पापा। वो अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को गले लगाकर रोने लगता है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, पर क्या करूं? अपनी बेटी को अपने पापा से दूर भी तो नहीं कर सकती, इसलिए इसके खातिर मैं आपको माफ करती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी को माफ कर देती है और वो दर्जी चिड़िया के नाम से पूरे जंगल में मशहूर हो जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। हिमाचल के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। उसकी बेटी का नाम टुनटुनी था। कालू कौवा एक दर्जी था। जंगल के सभी पक्षी अपने कपड़े कालू से ही सिलवाया करते थे। एक दिन टुनटुनी अपनी सहेली रानी चिड़िया और हरी तोती के साथ खेल रही थी। तभी रानी चिड़िया कहती है, अरे टुनटुनी, तुमने सुना? हमें देखकर सेठ जी बुरा ना मान जाए। ऐसा करो, तुम ये उपहार लेकर खुद ही अंदर चली जाओ। हम लोग यहीं घर के बाहर खड़े हैं। ठीक है पापा, मैं अभी उपहार देकर आती हूँ। आप लोग यहीं रहना। टुनटुनी घर के अंदर जाती है। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत सारे पक्षी हैं। मैं यहीं दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हूँ। जब सेठ जी की बेटी इधर से गुजरेंगे तो मैं उन्हें उपहार दे दूंगी। टुनटुनी को खड़ी खड़ी बहुत देर हो जाती है। अचानक एक पक्षी उसे पकड़कर सेठ के पास ले जाता है। सेठ जी, ये चोर है, चोरी करके भाग रही थी। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं कालू दर्जी की बेटी हूँ। दरवाजे पे खड़ी होकर आपकी बेटी के आने का इंतजार कर रही थी, तभी इन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की है। तो ये तुम्हारे हाथ में क्या है? सेठ जी, ये मैं आपकी बेटी को उपहार में देने के लिए अपने हाथों से सील कर ड्रेस लेकर आई थी। टुनटुनी सेठ को वो ड्रेस देती है। वाह, ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। टुनटुनी चिड़िया माता पिता को बुलाकर सेठ के पास लाती है। कालू दर्जी, मुझे तुम्हारी बेटी की ये सिली हुई ड्रेस बहुत पसंद आई है। आज से हमारे घर के सारे कपड़े तुम्हारी बेटी ही सिला करेगी। मैं तुम्हें सिलाई के अच्छे पैसे दूंगा। इस तरह उनके परिवार को सिलाई के अच्छे पैसे मिलते हैं और उनकी गरीबी दूर हो जाती है और टुनटुनी अपने माँ बाप के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरबन नामक जंगल में टुनटुनी अपने पति कालू और दो छोटे बच्चे सुनहरी और पिंकी के साथ रहा करती थी। वो पक्षी बहुत ज्यादा गरीब थे। अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाकर बेचा करते थे और उसी से अपना घर चलाते थे। एक दिन हमेशा की तरह टुनटुनी और कालू कौवा लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल जाते हैं, लेकिन तभी बहुत तेज तूफान और बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से पेड़ आपस में टकराकर गिरना शुरू हो जाते हैं और एक पेड़ कालू कौवे के ऊपर आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है और दूसरा पेड़ टुनटुनी के ऊपर आकर गिर जाता है। टुनटुनी की सांसें चल रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। किसी तरह वो अपने आप को बचाकर वो कालू के पास जाती है और रोते हुए कहती है, तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। कालू कालू अपनी आंखें खोलो, घर पर हमारे दो बच्चे हमारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, मुझे इस तरह से हमारे बच्चों को छोड़कर मत जाओ। हमारे बच्चे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि उनके पिता उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। नहीं कालू नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा बिल्कुल मत करो। प्लीज अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो कालू।
इस तरह टुनटुनी बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। कालू के आगे उसे अपने जख्म भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जंगल में आसपास के पक्षी टुनटुनी के पास आते हैं। बेटा, तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर जा चुका है और अभी तुम्हें अपना ख्याल रखना है। तुम भी बहुत जख्मी हो और जितना हो सकता था हमने तुम्हारी मदद कर दी। अब जाओ अपने घर और अपना ख्याल रखो। तुम्हें अपने दोनों बच्चों को भी तो संभालना है। टुनटुनी चिड़िया को पास के पक्षी बहुत समझाते हैं और वो सभी के समझाने के बाद घर चली जाती है। घर जाने के बाद सुनहरी और पिंकी अपनी माँ की हालत देखकर घबरा जाते हैं। माँ, ये आपको क्या हो गया? आपको कितनी ज्यादा चोट लगी है? अच्छा, आपके तो पैर में भी चोट लगी है। माँ, पिताजी कहाँ हैं? इतना तेज तूफान आ गया था, हम दोनों तो घबरा ही गए थे, कहीं आप दोनों को कुछ न हो जाए। माँ, आप जवाब नहीं दे रही, बस रोती जा रही हैं। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, पिताजी कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे। सुनहरी, पिंकी, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे पिताजी हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए और मैं भी किसी काबिल नहीं बची। जंगल में काम करने वाले पक्षियों ने मेरी मदद की, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब तो मैं अपने पैरों पर चल भी नहीं सकती। तुम्हारे पिता का भी अंतिम संस्कार करके आ रही हूँ। तेज तूफान से पेड़ गिरना शुरू हो गए और एक पेड़ से तुम्हारे पिता हमें छोड़कर चले गए और दूसरे पेड़ ने मुझसे मेरे पैर छीन लिए। अब मैं तुम दोनों का पालन पोषण कैसे करूँगी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारा क्या होगा? अपनी माँ को इस तरह से रोता हुआ देखकर और अपने पिता की मौत की खबर सुनकर दोनों बच्चे भी रोने लगते हैं। तभी पिंकी अपनी माँ के आंसू साफ करती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, आप हमेशा कहती थी ना, हमारे दादा दादी का घर बहुत बड़ा है और वहाँ पर चाचा चाची, उनके बच्चे सभी लोग रहते हैं। हम भी तो वहाँ जा सकते हैं, आखिर वो भी हमारा घर है, हमारा भी तो हिस्सा है उसमें। आप चिंता क्यों करती हैं? हम वहीं पर जाएंगे और वहीं पर रहेंगे। नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हम वहाँ पर नहीं जा सकते। तुम्हारे दादा दादी मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं गरीब परिवार से थी और तुम्हारे पिताजी मुझे पसंद करते थे। इसलिए वो अपने माता पिता के खिलाफ जाकर उन्होंने मुझसे शादी कर ली। इसलिए उन्होंने अपने बेटे और मुझे अपने घर से निकाल दिया। हम वहाँ पर नहीं जा सकते बच्चों, नहीं जा सकते हम वहाँ पर। टुनटुनी अपने दोनों बच्चों को अपनी सारी बातें बता देती है। पूरा परिवार दुखी था, परेशान था। तभी अचानक तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हो जाती है और इतनी बारिश होती है कि उनके घोंसले के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है। ये देखकर टुनटुनी और भी ज्यादा घबरा जाती है कि अब वो कहाँ जाएगी। जब टुनटुनी को कोई और सहारा नजर नहीं आता तो उसे मजबूरी में अपने ससुराल जाने का फैसला करना पड़ता है। टुनटुनी अपने दोनों बच्चों के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है और वो वहां जाकर अपनी सास को अपनी आप बीती बताती है। तभी टुनटुनी की सास कहती है, मनहूस करमजली, मेरे बेटे को तो मुझसे छीन लिया। उसके बाद जब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो अपना हिस्सा लेने आ गई इस घर में। अपाहिज चिड़िया, तुझे और तेरे दोनों बच्चों को इस घर में जगह नहीं दूंगी। चली जा यहाँ से। मेरे बेटे को तो खा गई है, क्या अब हमें भी खाने आई है? निकल जा यहाँ से, हम तुझे यहाँ पर जगह नहीं देंगे। सासू माँ, मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर थोड़ा रहम करो, थोड़ा रहम करो सासू माँ। ना मैं तुझ पर रहम करूंगी और ना ही तेरे इन दोनों छोटे बच्चों के ऊपर रहम करूंगी। निकल जा यहाँ से। और मैंने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल के रखा जो मैं तुझे अपने घर में रहने की अनुमति दूं। जा यहाँ से, बाढ़ में डूबकर तू भी मर जा। दादी दादी, अपने घर में रहने की जगह दे दो ना। बारिश कितनी तेज है, हम इतनी तेज बारिश में कहाँ जाएंगे? हमारा छोटा सा घोंसला टूट गया, उसके अंदर पानी भी भर गया। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है दादी। टुनटुनी की सास किसी की भी नहीं सुनती और सबको घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी चिड़िया इतनी तेज बारिश में अपने दोनों बच्चों के साथ कहाँ जाती, उसे कोई जगह नहीं मिल रही थी। तभी वो अपने दोनों बच्चों से कहती है, लगता है अब हमें पहाड़ी पर ही जाकर रहना होगा क्योंकि यहाँ तो कहीं रहने
रहने की कोई जगह नजर नहीं आ रही है। जिनके पक्के और अच्छे मकान हैं, वो तो अपनी छतों पर रह रहे हैं। हम यहाँ झोपड़ी डालकर भी नहीं रह सकते। सिर्फ एक पहाड़ी पर जाने का ही आसरा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, पहाड़ी पर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर हम अपना जीवन कैसे बिताएंगे। ऐसा कहकर टुनटुनी अपने दोनों बच्चों के साथ पहाड़ी पर चली जाती है। वहाँ जाकर टुनटुनी चिड़िया उसके दोनों बच्चे देखते हैं तो चारों तरफ फल के पेड़ लगे थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तभी पिंकी कहती है, माँ पहाड़ी पर तो कितना अच्छा लग रहा है और यहाँ पर हमें खाने की भी कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक हम यहाँ रहना चाहें आराम से रह सकते हैं। बहुत समय बाद हमें फल खाने के लिए मिलेंगे। हाँ बेटा, वो तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं। हम इस तरह खुले में तो नहीं रह सकते। हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता है, इसलिए हमें लकड़ियाँ चाहिए। माँ वो देखिए, सामने देखिए कितनी ज्यादा मिट्टी है। हम वहाँ से मिट्टी लेकर आएंगे और मिट्टी का घर बनाएंगे और उसके अंदर रहेंगे। अरे वाह मेरी समझदार बेटी, तुमने कितना अच्छा आइडिया दिया है। हाँ, अब हम मिट्टी का घर बनाएंगे। जाओ मेरे प्यारे बच्चों, सामने जो मिट्टी का ढेर है वहाँ से मिट्टी लेकर आओ। टुनटुनी के कहने पर सुनहरी और पिंकी सामने जो मिट्टी का ढेर था वहाँ से मिट्टी लेने जाती है ताकि वो अपने लिए एक मिट्टी का घर बनाकर उसके अंदर रह सके। तभी वहाँ पर एक खतरनाक बिल्ला आ जाता है, जिसे देखकर सुनहरी और पिंकी घबरा जाते हैं। माँ ये जंगली बिल्ला तो हमारी ही तरफ आ रहा है और अभी तो हमारा मिट्टी का घर भी नहीं बना। ये तो हम तीनों को खाकर डकार भी नहीं लेगा, हमें खा जाएगा। माँ अब हम मर जाएंगे। माँ ये जंगली जानवर तो हमें मार डालेगा। जंगली बिल्ला को देखकर दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। वो रो रहे थे कि तभी मिट्टी के ढेर से आवाज आती है, टुनटुनी चिड़िया, मैं जादुई मिट्टी हूँ और अच्छे लोगों की मदद करती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी मिट्टी से जादुई मिट्टी का घर बना सकती हो और उस घर में तुम्हें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही। मिट्टी के अंदर से आवाज आ रही है, अब हमारा जादुई मिट्टी का घर होगा। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, तुम सपना नहीं देख रही। जंगली बिल्ला भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस तुम अपनी आंखें बंद करो और जैसा भी घर तुम सोचोगी वैसा ही जादुई मिट्टी का घर बनकर तैयार हो जाएगा। जादुई मिट्टी की बातें सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है और वो अपनी आंखें बंद करती है तो उसके सामने एक बहुत ही सुंदर मिट्टी का जादुई घर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर टुनटुनी उसके दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। टुनटुनी जादुई मिट्टी को धन्यवाद कहती है और अपने बच्चों के साथ जादुई मिट्टी के घर के अंदर खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ ही महीनों पहले टुनटुनी की शादी गांव के जमींदार धनीराम कौवे के बेटे कालू कौवे से हुई थी। एक दिन अचानक धनीराम के घर से रोने की आवाज आने लगी। टुनटुनी जोर जोर से रो रही थी। माँ जी, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, मत मारिए मेरी बेटी को। मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा है? माँ जी, एक बार मुझे मेरी बेटी को गले से लगा लेने दीजिए। देखिए ना, वो कितना रो रही है। अरे बहू, तेरा पति उसे चुप कराने ही गया है। तू अपनी बेटी की चिंता मत कर और जाकर रोटी पका ले। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 34 + 56 + 78 कितने होते हैं? मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। सुनते हो जी, खोलो दरवाजा। मेरी फूल सी बच्ची को मारने का पाप मत करो। बहुत चिंता हो रही है तुझे अपनी बेटी की। मैंने तो पहले ही तुझसे कहा था, इस घर में बेटी पैदा करना गुनाह है। सदियों से इस घर में केवल बेटे ही पैदा होते आ रहे हैं। मैंने भी 2 बेटियों को जन्म दिया था, लेकिन मेरी सास ने उसे नमक चटाकर मार डाला था। माँ जी, ये कैसी रीत है इस घर की? आप भी तो किसी की बेटी है। मैं आपकी गुलामी करूँगी, आप जो कहेंगी वो करूँगी, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए। कौन सी बच्ची? मार दिया मैंने उसे। अब चल यहाँ से जा, मासा को बहुत काम है। तुम सब पापी हो।
मेरी बेटी को मारकर तुम लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। अरे ओ कालू, इसकी तो बहुत जुबान चल रही है, जरा इसके बाप को तो फोन लगा। कालू टुनटुनी के पिता टुन्नू लाल को फोन लगाकर बुलाता है। अपने दामाद के बुलाने पर टुन्नू लाल दौड़ा दौड़ा आता है। तेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाया, लेकिन इसकी जुबान आजकल बहुत लंबी हो गई है। एक तो इसने बेटी पैदा की, ऊपर से हमें आँख भी दिखा रही है। या तो तू अपनी बेटी को समझा दे या इसे यहाँ से वापस ले जा, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, इन लोगों ने मेरी बेटी को इस दुनिया में कदम रखने से पहले ही मार डाला। आखिर उस नन्ही जान का क्या कसूर था? उसका कसूर बस इतना था कि वो बेटी थी। ओए, अब चुप हो जा। आज के बाद से अगर तेरी कोई शिकायत आई तो अपने पिताजी का मरा हुआ मुंह देखेगी। इतना कहकर टुन्नू लाल वहाँ से चला जाता है। समय गुजरने लगता है। एक बार फिर से टुनटुनी एक अंडा देती है। उसने अपने मन में कड़ा निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर इस बार भी वो बेटी की माँ बनेगी तो अपनी लाडो को मरने नहीं देगी। टुनटुनी चिड़िया अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी उसकी सास आवाज लगाती है, अरे ओ टुनटुनी बहू, कब तक अंडे पर बैठी रहेगी? जाकर घर के दूसरे काम कर ले। फिर तेरे अंडों को लेकर शहर के डॉक्टर के पास जांच कराने भी जाना है, ताकि ये पता चल सके इस अंडे के अंदर फिर से कहीं बेटी तो नहीं है। इसकी क्या जरूरत है माँ जी? वैसे भी अगर बेटी बाहर आएगी तो आप उसे मार ही दोगी। कम से कम कुछ दिनों तक तो मुझे अपने अंडे के साथ रह लेने दीजिए। ठीक है, तेरा मन है तो मैं छोड़ देती हूँ। बस भगवान से यही मांगना इस बार तेरा बेटा ही इस अंडे से बाहर आए। अचानक एक रात टुनटुनी की आँख सोते सोते खुल जाती है। उसे एक आवाज सुनाई देती है। टुनटुनी उठकर जाती है तो वो देखती है उस अंडे से उसकी बेटी बाहर आ चुकी है। मम्मा, मुझे जल्दी यहाँ से कहीं दूर ले चलो, वरना दादी मुझे मार डालेंगी। ना मेरी बच्ची, तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। टुनटुनी अपनी बेटी को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और फोन करके पुलिस को बुला लेती है। पुलिस टुनटुनी की सास और पति को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। फिर टुनटुनी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। टूनी चिड़िया और टुन्नू चिड़ा एक गरीब पक्षी थे। टूनी चिड़िया अपने घर में ही मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने और घोंसलों की सजावट का सामान बनाती थी और टुन्नू चिड़ा जंगल में घूम घूम कर उन्हें बेचा करता था। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है, बहुत दिन हो गए, हम अपनी बच्चियों के लिए कुछ भी नहीं लाए। हाँ, तुम सही कहती हो। हम कल ही जंगल के बाजार चलेंगे और उनके लिए जूते लेकर आएंगे। आगे देखने से पहले आपको सिर्फ एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो दर्द होने लगता है, पर वो एक बाप ही है जो रोजाना अंगारों पर चलकर आपके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है। तो उस प्यारे से पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अपने प्यारे से पापा के लिए ये वाला इमोजी जरूर सेंड कर देना। अगले दिन दोनों जंगल के बाजार के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में कुछ जंगली पक्षी उन पर हमला कर देते हैं और उन दोनों की वही मौत हो जाती है। टुन्नू और टूनी की मौत के बाद उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां टुनटुनी और पिंकी चिड़िया अनाथ हो गई। पिंकी चिड़िया बहुत जोर जोर से रो रही थी। पिंकी, मैं हूँ ना तेरी बहन, तेरी दीदी है ना, तू परेशान मत हो। दीदी, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तू चिंता मत कर पिंकी, माँ के बनाए हुए कुछ मिट्टी के खिलौने और सजावट के सामान रखे हैं जो बाबा ने बेचे नहीं थे। उन्हें बेचने से पहले ही माँ और बाबा हमें अकेला छोड़कर चले गए। हम उन सभी सामान को बेचेंगे और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपना खर्च चलाएंगे। ठीक है दीदी। पिंकी और टुनटुनी चिड़िया पेड़ के किनारे बैठकर अपनी माँ के बनाए हुए मिट्टी के खिलौने सामान बेचने लगती है। उन दोनों छोटी छोटी प्यारी चिड़ियों को पेड़ के किनारे बैठकर सामान बेचते हुए देखकर वहाँ से गुजरने वाले पक्षियों का दिल पिघलने लगा और वो पक्षी टुनटुनी और पिंकी का सामान खरीदने लगते हैं। अरे बेटा, ये पेन स्टैंड कितने का है? 50 रुपए का है। अरे ये तो बहुत महंगा है, मैं तो इसके 35 रुपए ही दूंगी। ठीक है, आप इसे 35 रुपए में ही ले जाइए। तभी वहाँ एक हरी तोता आता है।
अरे बेटे, वो फोटो फ्रेम और पंखा दोनों दे दो। ठीक है, ये लीजिए, आपके पूरे 100 रुपए हो गए। ये लो पैसे। इस तरह से टुनटुनी और पिंकी चिड़िया की उस दिन ठीक ठाक कमाई हो गई थी। शाम को दोनों जब घोंसले में लौट कर आई, तब पिंकी चिड़िया कमाए हुए पैसों को गिनने लगती है। दीदी, आज तो पूरे 400 रुपए की कमाई हुई है। हाँ पिंकी, आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई है, लेकिन इतने से हमारा काम नहीं चलेगा। माँ के बनाए हुए सामान जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। हमें जल्दी ही सोचना होगा कि सामान खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि तब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं होगा। टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया बात कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पिंकी ने दरवाजा खोला तो देखा बाहर मकान मालिक खड़ा था। देख टुनटुनी, तुम्हारे पापा ने पिछले 3 महीने का किराया नहीं चुकाया था और इस महीने का किराया भी बाकी है। 5,000 के हिसाब से 4 महीने का किराया 20,000 रुपए होता है। मुझे कल शाम तक मेरे 20,000 रुपए दे दो, नहीं तो तुम्हारा सारा सामान उठवा लूंगा और घर खाली करवा दूंगा। अंकल, आपको तो पता है कि हम अनाथ हो गए हैं। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? हमें थोड़ा समय और दे दीजिए, हम थोड़ा थोड़ा करके आपका किराया चुका देंगे। तो ठीक है, आज से ही शुरुआत कर दो। लाओ आज के पैसे। फिर मकान मालिक टुनटुनी चिड़िया के हाथ से रुपए छीन लेता है। दूसरे दिन पिंकी और टुनटुनी ने मिट्टी का सामान बेचकर जो कमाया, वो भी मकान मालिक ने किराए के नाम पर उनसे छीन लिया। दीदी, इस तरह से तो हम एक पैसा भी नहीं जोड़ पाएंगे। हमारे पास कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मेरे मन में ख्याल है, हम कल वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे दीदी? कल सुबह हम कपड़े और बेचने वाले सारे सामान लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। पहले हम अपना सारा सामान बेच देंगे और फिर यहाँ लौट कर नहीं आएंगे। हम लोग अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लेंगे। इसमें हमें मकान मालिक को रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। तो क्या मकान मालिक को बिना बताए हम यहाँ से भागने वाले हैं? हाँ पिंकी, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ दीदी? वो तो हम कल सोचेंगे। अभी खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। टुनटुनी चिड़िया खाना बनाती है और दोनों बहनें खाना खाकर सो जाती हैं। अगली सुबह टुनटुनी और पिंकी सारा सामान लेकर घर से निकल जाते हैं। वो दोनों पेड़ के किनारे बैठकर अपना सारा सामान बेचने लगती है। दीदी, आज तो हमें ये सारा सामान बेचना होगा, नहीं तो इन्हें लेकर हम कहाँ जाएंगे? हाँ पिंकी, अपना मिट्टी का बना ये सारा सामान बेच देंगे। सामान ज्यादा होने के कारण उन्हें बेचने में भी काफी समय लग गया और दोनों बहनों को पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। रात के 8 बज गए थे। दीदी, सारा सामान बिक गया है, अब हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। हाँ पिंकी, आज तो खूब अच्छी कमाई हुई है। अब हम आज यही पेड़ पर सो जाते हैं। हम नदी पार जंगल में जाएंगे और वहीं पर रहेंगे। अगली सुबह दोनों बहनें नदी के पार वाले जंगल के लिए निकल जाती हैं। वहाँ पहुँचकर पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, दीदी, अब हम कहाँ रहेंगे? पिंकी, तो फिक्र मत कर, वो देख वहाँ मिट्टी रखी हुई है। अब इसी से हम अपने लिए मिट्टी का घर बनाएंगे। लगभग 3 दिन की मेहनत के बाद पिंकी और टुनटुनी चिड़िया ने अपने लिए एक मिट्टी का घर बना लिया था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। दीदी, हमारा ये मिट्टी का घर कितना सुंदर है ना? हाँ पिंकी, ये घर हमारे पुराने घर से भी ज्यादा सुंदर है और इस घर में रहने के लिए हमसे कोई किराया भी नहीं मांगेगा। दूर दूर से कई पक्षी उनके बनाए हुए मिट्टी के घर को देखने के लिए आते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के घर बनाकर उन्हें बेचने लगती है और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी अपने घर का गुजारा करती है। सुंदरवन जंगल में टोनी चिड़िया का एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में टोनी अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम टुनटुनी था और छोटी का नाम भूरी था। टुनटुनी बहुत ही आलसी थी। वो कोई काम नहीं करती थी, दिन भर खाती रहती थी और सोती रहती थी। एक
दिन भूरी खेतों पर काम करने जा रही थी, तब टोनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी जा, तू भी अपनी बहन भूरी के साथ काम करने खेतों पर चली जा। मैं भी थोड़ी देर में घर का काम करके आती हूँ। माँ, मुझसे खेतों में काम वाम नहीं होगा, मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा। अभी मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। टुनटुनी, तुझे खाना वाना नहीं मिलेगा, तू बस खाती है और आराम करती है। खा खा कर मोटी हो रही है, इन हाथ पैरों को थोड़ा हिला लिया कर। अपनी माँ की डांट सुनकर टुनटुनी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के साथ खेलने के लिए घर से बाहर चली जाती है। टुनटुनी के इस बर्ताव को देखकर टोनी चिड़िया को बड़ा दुख होता है। वो सोचने लगती है, पता नहीं इसे कब अकल आएगी। अब मुझे ही इसका आलस दूर करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना होगा। शाम को जब टुनटुनी खेल कर घर आती है तो बिना किसी से कुछ कहे वो जाकर सो जाती है। अगले दिन जब काफी देर तक टुनटुनी सोई रहती है तो उसकी माँ उसे जगाती है। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, तू कब तक सोई रहेगी? दोपहर होने को आई और तू अब तक सोई है। काफी देर तक जगाने के बाद टुनटुनी उठकर बैठती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, काश कुछ ऐसा होता कि मुझे कहीं से कोई खजाना मिल जाता और मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता। टुनटुनी, आज मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बहुत समय पहले तेरे दादाजी ने चोरों के डर से अपना सारा खजाना पहाड़ी के पीछे एक खेत में दबा दिया था। फिर वो भूल गए कि उन्होंने खेत में खजाने को किस जगह दबाया है। अगर तुझे खजाना चाहिए तो तुझे जाकर उस खेत में खोजना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं जा रही हूँ, मुझे खजाना चाहिए। अगर वो खजाना मुझे मिल गया तो हम लोग बहुत ही अमीर हो जाएंगे, फिर मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। टुनटुनी पहाड़ी के पीछे वाले खेत में जाती है और पूरा खेत खोद डालती है, लेकिन उसे खजाना नहीं मिलता। शाम को थकी हारी टुनटुनी घर वापस आती है। तब टोनी उससे पूछती है, टुनटुनी बेटा, तू बहुत थकी लग रही है, क्या तुम्हें खजाना मिला? नहीं माँ, मुझे कोई खजाना नहीं मिला। लगता है चोरों ने उसे चुरा लिया। मैंने तो पूरा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। आज मैं बहुत थक गई। बेटा, तू निराश ना हो। अगर तूने खेत खोद दिया तो ये ले कुछ गेहूं के दाने। कल इसे ले जाकर खेत में बिखेर देना। जब बारिश होगी तो खजाना अपने आप ऊपर आ जाएगा। ठीक है माँ, ये भी करके देखती हूँ। टुनटुनी खजाने की लालच में अगले दिन खेत पर जाती है और गेहूं के दाने बिखेर देती है। कुछ दिनों बाद अच्छी बारिश होती है। टुनटुनी के द्वारा खोदे हुए खेत में अच्छी बारिश के कारण खेत में फसल लहराने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी खेत के बारे में भूल चुकी थी। तब एक दिन टोनी उसे खजाने की याद दिलाती है। टुनटुनी देख, बारिश हुई थी, खजाना ऊपर आ गया होगा। बेटा चल, हम दोनों चलते हैं और खजाने को लेकर आते हैं। माँ, लगता है उस खेत में खजाना नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी खेत पर। बेटा टुनटुनी, ऐसे निराश नहीं होते। चल चल कर एक बार देख तो ले। टोनी के बहुत कहने पर टुनटुनी उसके साथ खेत पर जाती है और जैसे ही अपने खेत को देखती है वो खुशी से चिल्लाने लगती है, माँ, मिल गया खजाना। ये देखो, खेत में चारों तरफ खजाना ही खजाना है। फिर टोनी टुनटुनी को समझाती है, बेटा ये खजाना ये गेहूं की फसल है। मैं इसी खजाने के बारे में तुझसे कह रही थी। इसे बेचकर हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अपनी माँ की बात टुनटुनी समझ जाती है और उस दिन से वो आलस करना छोड़ देती है। शादी के 1 साल बाद टुनटुनी माँ बनती है। तब उसकी सास बबली कबूतरी, हाय राम, मेरे तो करम ही फूट गए। सोचा था बहू बेटे को जन्म देगी तो घर में खुशियाँ मनाऊंगी, लेकिन इसने तो बेटी को जना है। माँ जी, आप ऐसे क्यों मातम मना रही हैं? ये भी तो आपकी पोती है। अरे करमजली, मातम न मनाऊं तो क्या करूं? खुशियाँ मनाऊं? तूने बेटी जनी है, अभी से ही मुझे दहेज की चिंता होने लगी। इतना कहकर टुनटुनी की सास रोने लगती है। अगले दिन टुनटुनी उठकर घर के काम करने लगती है। माँ जी, बिटिया रो रही है, जरा उसे उठा लीजिए, मैं घर के काम कर रही हूँ। खबरदार, जो तूने मुझे अपनी बेटी को उठाने के लिए कहा, तो रो रही है तो रोने दे, तू अपना काम कर। इसी तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन बबली की पड़ोसन सुंदरी कौवी उसके घर आती है। बबली, अरे बबली, ये ले मिठाई खा। मेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया है।
तू बहुत खुशकिस्मत है सुंदरी, जो तेरी बहू ने बेटे को जन्म दिया है। एक मेरी बहू है जिसने बेटी को जन्म दिया है। मेरे तो कर्म ही फूट गए। तो उदास की होती है बबली, अगली बार तेरे यहाँ बेटे का जन्म हो जाएगा, तब तू अपनी सारी खुशियाँ मना लेना। ऐसे ही 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन टुनटुनी को इस बार भी बेटी होती है। बहू, अब मैं तुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रख सकती। मैंने तो सोचा था इस बार तू बेटा जनेगी, लेकिन इस बार तो तूने 2 बेटियों को जन्म दे दिया है। मैं अब अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। अब उठा अपनी मनहूस बेटियों को और निकल जा मेरे घर से। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी अपनी बेटियों को लेकर? तू कहीं भी जा, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जा। क्यों जी, आप खड़े होकर चुपचाप सुन रही हैं? कुछ कहते क्यों नहीं है? मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? देखो टुनटुनी, माँ जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। मुझे इस मामले में नहीं पड़ना। रोती बिलखती टुनटुनी अपनी बेटियों को साथ लेकर भटक रही थी। अचानक उड़ते उड़ते वो बेहोश हो जाती है। उसी समय वहाँ से एक चिड़िया गुजर रही थी। जब उसने टुनटुनी को बेहोश पड़ा देखा तो वो उसे और उसकी बेटियों को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाती है। टुनटुनी के उठ जाने पर, बहन, तुम कौन हो? तुम अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर जंगल पर क्यों भटक रही थी? क्या बताऊं बहन, मुझे इन बेटियों की होने की सजा मिली है। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो टुनटुनी, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ और तुम्हारी जैसी सताई हुई चिड़ियों की मदद करती हूँ। आज से तुम और तुम्हारी बेटियाँ मेरे ही घर में रहेंगी। ये सुनकर टुनटुनी खुश हो जाती है और अपनी बेटियों के साथ उस एनजीओ में रहने लगती है। और इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। अब टुनटुनी की बेटियाँ बड़ी हो जाती हैं और एक दिन, रानी चिड़िया, तुम बहनों में सबसे बड़ी हो। कब तक हम इस एनजीओ के भरोसे रहेंगे? तुम जंगल में जाओ और कुछ काम ढूंढो। रानी चिड़िया को सिंगिंग का बहुत शौक होता है। वो नदी किनारे बैठकर गाना गाने लगती है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। उसकी सुरीली आवाज सुनकर आसपास के पक्षी कुछ दानों से दे दिया करते थे। इसी तरह रानी चिड़िया दिन भर गाना गाती और शाम को दाना लेकर वो एनजीओ चली जाती। वहीं उसी जंगल में कालू नाम का बड़ा सिंगर नदी किनारे पानी पीने आता है। तभी उसके कानों में रानी चिड़िया की सुरीली आवाज सुनाई देती है। दिल को करार आया, तुझ पे प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। वो रानी चिड़िया का गाना सुनने लगता है। गाना खत्म होने के बाद, सर, गाना खत्म हो गया है, कुछ पैसे या अनाज दे दो। कालू सुपरस्टार उसे कुछ पैसे देता है और कहता है, तुम कितना अच्छा गाना गाती हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बड़ा सिंगर बना दूंगा। रानी चिड़िया उसे पहचान नहीं पाती कि वो सुपरस्टार कालू है और उसे कहती है, तुम मेरा किडनैप करोगे। मैं नहीं चाहती अजनबियों के साथ और दोबारा यहाँ मत आना। फिर थोड़ी देर के बाद एक चिड़िया उसे बताती है वो कोई और नहीं, जंगल का सुपरस्टार कालू है। सब पक्षी उसके काय काय के दीवाने हैं। अगले दिन कालू सुपरस्टार उसकी आवाज सुनने नदी किनारे आता है और तब रानी चिड़िया उससे माफी मांगती है और कहती है, आई एम रियली सॉरी सर, मैं आपको पहचान नहीं पाई। धीरे धीरे दोनों गहरे दोस्त बन जाते हैं और रानी चिड़िया सुपरस्टार के साथ रहते रहते एक दिन खुद भी सुपरस्टार बन जाती है। एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया राजकुमारी रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी राजकुमारी अपने जंगलों में घूम रही थी। तभी उसे काला जादूगर देख लेता है। अरे, ये राजकुमारी तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं तो इसी से शादी करूंगा। वो काला जादूगर टुनटुनी राजकुमारी के पास जाता है।
ऐ खूबसूरत राजकुमारी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं आज ही रानी चिड़िया के पास जाकर उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानती और तुम्हारा चेहरा कितना भयानक है। मेरी शादी तो किसी खूबसूरत राजकुमार चिड़ा से होगी। ऐ खूबसूरत राजकुमारी चिड़िया, तुमने मुझसे विवाह करने से मना किया। तुम मुझे जानती नहीं, मैं एक जादूगर हूँ। तुम्हारी जैसी कई चिड़िया मेरी दासी हैं, तो उससे तो मैं हर हाल में शादी करके रहूंगा। जा जाकर रानी चिड़िया से कह देना मैं कल तेरा हाथ मांगने आ रहा हूँ। इतना कहकर वो काला जादूगर वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी राजकुमारी महल आकर अपनी माँ टूनी रानी से लिपट जाती है। क्या हुआ टुनटुनी राजकुमारी, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? माँ, वो मुझसे विवाह करना चाहता है और वो कल आ रहा है आपसे मेरा हाथ मांगने। कौन आ रहा है? कौन आपसे विवाह करना चाहता है? आप साफ साफ मुझे बताओ, क्या हुआ, क्या बात है? आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, आज जंगल में जब मैं घूम रही थी तब एक जादूगर मेरे पास आया था और वो मुझसे शादी करने को बोल रहा था। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं हूँ आपके साथ। अब आप अपने कक्ष में जाइए और जाकर आराम करें। टुनटुनी चिड़िया अपने कक्ष में चली जाती है। अगले दिन वो जादूगर टूनी रानी के महल आता है। रानी चिड़िया, मैं आपकी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस गुस्ताख कलुए को। इसकी गुस्ताखी माफी के काबिल नहीं। इसे पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। खबरदार रानी चिड़िया, जो तुमने मुझे गिरफ्तार करने की गुस्ताखी की तो मैं तुम्हें अभी पत्थर की मूर्त बना दूंगा। जादूगर, मैं तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं। सैनिकों, डरो नहीं, आगे बढ़ो और इसे गिरफ्तार कर लो। जादूगर को रानी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी जादुई शक्तियों से रानी चिड़िया को पत्थर की मूर्त बना देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जब टुनटुनी राजकुमारी को ये खबर मिलती है, वो भागी भागी अपनी माँ के पास आती है। माँ, आप पत्थर की मूर्त कैसे बन गई माँ? मुझे प्यार करिए माँ, मुझसे बात करिए, कुछ तो बोलिए माँ। मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। तभी बबली कबूतरनी आती है। टुनटुनी राजकुमारी, आप चिंता मत करिए। 7 समुंदर पार एक पवित्र नदी बहती है, आपको वहीं का जल लाना होगा। अब आप देर मत करिए, रात होने से पहले आप जल लेकर वापस आइए। टुनटुनी चिड़िया बिना समय गवाए 7 समुंदर पार से पवित्र जल लेकर आती है। टुनटुनी राजकुमारी, अब आप इस जल को अपनी माँ पर डाल दीजिए। जैसे ही वो पवित्र जल अपनी माँ पर डालती है, पत्थर बनी रानी चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है। फिर टुनटुनी राजकुमारी अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। आज के लकी विनर्स के नाम ये रहे आपके स्क्रीन पर। आज का सवाल ये है, काला जादूगर टूनी चिड़िया को पत्थर का क्यों बना देता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लकी विनर के नाम कल की वीडियो में दिखाए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।